अगर आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं और आपको ये क्लियरली नहीं पता कि हर एक ट्रेड में आप कितना रिस्क ले रहे हैं, तो मैं बिना हेजिटेशन के कह सकता हूँ कि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे। आप सिर्फ होप कर रहे हैं। होप कि मार्केट आपके फेवर में आ जाए। होप कि आज का ट्रेड गलत ना हो। होप कि लॉस ज़्यादा बड़ा ना हो। और ट्रेडिंग में होप का रिजल्ट हमेशा एक ही होता है, अकाउंट डैमेज, बिकॉज होप इज फॉर होपलेस पीपल। इसलिए आज का एपिसोड बहुत अनकंफर्टेबल होने वाला है, क्योंकि आज हम टारगेट्स की बात नहीं करेंगे। आज हम इंडिकेटर्स की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे पेन टॉलरेंस, लॉस एक्सेप्टेंस और डिसिप्लिन की। आज का सवाल सिर्फ एक ही है। एक ट्रेड में मुझे एग्जैक्टली कितना रिस्क लेना चाहिए? और सुनिए, इसका आंसर गूगल पर नहीं मिलता। इसका आंसर एक्सपीरियंस से आता है, और एक्सपीरियंस महंगा होता है। इस वीडियो का गोल ये है कि आप वो एक्सपीरियंस अपना पैसा गंवाए बिना ले सकें। पार्ट 1, रिस्क को गलत क्यों समझते हैं। सबसे पहले एक चीज क्लियर कीजिए। जब भी आप किसी ट्रेडर से पूछते हैं कितना रिस्क लेते हो, तो ज्यादातर जवाब क्या होता है? 2 लॉट लेता हूं, 5 लॉट लेता हूं, इंट्राडे में फुल कैपिटल यूज करता हूं। ये सब रिस्क के जवाब नहीं है। ये सिर्फ पोजीशन के साइज के जवाब हैं। रिस्क का मतलब लॉट साइज नहीं होता। रिस्क का मतलब क्वांटिटी नहीं होता। रिस्क का मतलब होता है, अगर मैं गलत हो गया तो मैं मैक्सिमम कितना पैसा खोना अफोर्ड कर सकता हूं। इस सवाल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग में कोई सवाल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बिगिनर्स इस सवाल से भागते हैं, क्योंकि लॉस इमेजिन करना ईगो को चोट पहुंचाता है। लोग प्रॉफिट इमेजिन करते हैं, लॉस अवॉइड करते हैं, और मार्केट इसी वीकनेस का फायदा उठाता है। पार्ट 2, ज्यादा रिस्क मीन्स ज्यादा प्रॉफिट। एक खतरनाक झूठ। मार्केट का सबसे पॉपुलर झूठ क्या है? ज्यादा रिस्क लोगे, ज्यादा पैसा कमाओगे। सुनिए, ये स्टेटमेंट सिर्फ थ्योरी में अच्छा लगता है। अगर ये सच होता तो सबसे ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर्स सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते। रियलिटी देखिए, सबसे एग्रेसिव ट्रेडर्स सबसे पहले मार्केट से बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेने का मतलब है इमोशनल इनस्टेबिलिटी, फियर का ज़्यादा इम्पैक्ट, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग, डिसिप्लिन का ब्रेकडाउन। मार्केट आपको गलत ट्रेड माफ कर सकता है,
मार्केट आपको बेड एंट्री माफ कर सकता है, लेकिन मार्केट ओवर रिस्किंग कभी माफ नहीं करता। पार्ट 3, रिस्क एक्चुअली क्या होता है, रियल डेफिनेशन। अब मैं आपको रिस्क की एक सिंपल प्रैक्टिकल डेफिनेशन देता हूं। रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि ट्रेड कितना बड़ा है। रिस्क का मतलब होता है स्टॉप लॉस हिट होने पर एक्चुअल पैसा जो आपके अकाउंट से निकलेगा। अगर आप स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ले रहे हैं तो आपका रिस्क अनडिफाइंड है, और अनडिफाइंड रिस्क का मतलब होता है अनलिमिटेड डैमेज। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट का कंट्रोल नहीं देखते, प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं करता। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ रिस्क को कंट्रोल करता है। प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट होता है, रिस्क प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पार्ट 4, कैपिटल के साथ रिस्क का रिश्ता। अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर आते हैं। मान लीजिए आपके पास कैपिटल है 1 लाख रुपए। अब आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आप एक ट्रेड में 10,000 रुपये लूज कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट ट्रेड बिल्कुल नॉर्मल माइंडसेट से ले सकते हैं? अगर जवाब नहीं है तो 10,000 रुपये रिस्क आपके लिए ज़्यादा है। ट्रेडिंग में रिस्क का मेजरमेंट सिर्फ मैथ्स से नहीं होता, रिस्क का मेजरमेंट साइकोलॉजी से होता है। इसलिए प्रोफेशनल्स कहते हैं पर ट्रेड रिस्क मीन्स 1% ऑफ कैपिटल। 1 लाख रुपये का 1% इज इक्वल टू 1,000 रुपये। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 1,000 रुपये कमाओगे। इसका मतलब ये है कि आपका मैक्सिमम अलाउड लॉस 1,000 रुपये है। ये नंबर आपके दिमाग को सेफ रखता है। पार्ट 5, 1% रूल इतना पावरफुल क्यों है? अब लॉजिकली समझिए, अगर आप 1% रिस्क लेते हैं और लगातार 10 ट्रेड्स गलत हो जाते हैं, तो भी आपका कैपिटल अभी भी जिंदा है। आपका कॉन्फिडेंस हर्ट होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। अब इमेजिन कीजिए आप 10% रिस्क ले रहे हैं, सिर्फ 3 गलत ट्रेड्स, और आपका अकाउंट साइकोलॉजिकली कोलैप्स कर जाता है। आप रूल्स तोड़ना शुरू कर देते हैं, आप स्टॉप लॉस हटा देते हैं, आप सिस्टम को ब्लेम करते हैं। ये सब ओवर रिस्किंग के सिम्टम्स हैं। लो रिस्क का मतलब होता है क्लियर थिंकिंग, पेशेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। हाई रिस्क का मतलब होता है फियर, ग्रीड, इम्पल्सिव डिसीजंस एंड अकाउंट इरोजन। पार्ट 6, मेरा कैपिटल छोटा है, सबसे बड़ी गलती। बिगिनर्स
अक्सर कहते हैं, सर मेरा कैपिटल छोटा है, मुझे थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। सुनिए, ये बात 100% गलत है। कैपिटल छोटा होने का मतलब होता है आपके पास मिस्टेक्स के लिए कम स्पेस है। जब मार्जिन कम होता है तो डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लूज नहीं। छोटा कैपिटल फास्ट मनी का एक्सक्यूज नहीं होता। छोटा कैपिटल स्लो सर्वाइवल का सिग्नल होता है। अगर आप छोटे कैपिटल के साथ ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो आप ग्रोथ नहीं कर रहे, आप सिर्फ गैम्बल कर रहे हैं। पार्ट 7, सर्जरी एनालॉगी, कोर लर्निंग। मैं यहाँ एक एनालॉगी यूज़ करूँगा जो मेरे लिए बहुत पर्सनल है। सर्जरी में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है? ऑपरेशन कितना स्टाइलिश होगा या इंसिजन कितना परफेक्ट होगा? नहीं, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है ब्लीडिंग कंट्रोल। अगर ब्लीडिंग कंट्रोल में है तो पेशेंट सरवाइव करता है। अगर ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं है तो स्किल इरेलेवेंट हो जाती है। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल ब्लीडिंग कंट्रोल जैसा है। रिस्क पर ट्रेड आपका ब्लीडिंग कंट्रोल है। जब तक ब्लीडिंग कंट्रोल में है, आप सीख सकते हैं, आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप सरवाइव कर सकते हैं। पार्ट 8, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन रूल्स। अब मैं आपको क्लियर प्रैक्टिकल रूल्स देता हूं। रूल 1, हर ट्रेड से पहले अपना मैक्सिमम लॉस लिखिए। रूल 2, स्टॉप लॉस डिसाइड किए बिना ट्रेड एंटर मत कीजिए। रूल 3, अगर लॉस के बाद आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, समझ लीजिए रिस्क ज़्यादा था। रूल 4, रिस्क तब तक मत बढ़ाइए जब तक आप मिनिमम 3 से 6 महीना कंसिस्टेंट नहीं हो जाते। क्लोजिंग एपिसोड समरी। इस एपिसोड का सिर्फ एक मैसेज याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे पहले पैसा नहीं बनता, सबसे पहले पैसा बचाया जाता है। मार्केट कल भी रहेगा पर आपका कैपिटल सिर्फ तब रहेगा जब आप रिस्क को रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे पोजीशन साइजिंग, सेम रिस्क के साथ डिफरेंट ट्रेड्स कैसे मैनेज किए जाते हैं। इस रिस्क मैनेजमेंट सीरीज को सीरियसली फॉलो कीजिए और हमेशा याद रखिए, सर्वाइवल पहले, प्रॉफिट बाद में।